नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। क्या कमलनाथ सरकार को लग जाएगा अतिथि विद्वानों का श्राप? जी हां, हम इसे श्राप ना कहें तो क्या कहें, क्योंकि कल जो वाकया यादगार शाहजहानी पार्क में हुआ वो किसी श्राप से कम भी तो नहीं। महिला अतिथि विद्वान अपनी उस महिला साथी के मुंडन पर बरबस रो रही थी, जैसा कि आपको कल की रिपोर्ट के माध्यम से पता चला होगा कि छिंदवाड़ा की रहने वाली, जी हां, उसी छिंदवाड़ा की जिस छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रदेश के बहुमुखी विकास एवं प्रतिभा के धनी आदरणीय श्री कमलनाथ जी, उसी छिंदवाड़ा की बेटी अर्थात पीएचडी होल्डर, नेट क्वालिफाइड एवं स्लेट क्वालिफाइड अतिथि विद्वान डॉक्टर शाहीन ने कल मुंडन कराया। जाहिर सी बात है कि कोई भी महिला अपना मुंडन खुशी से नहीं करवाती, और कहा भी जाता है किसी भी महिला के लिए उसका गहना उसके केश ही होते हैं, यानी कि उसके बाल। ऐसे में यदि कोई महिला मुंडन कराए, ये बात समझ लेना चाहिए कि समाज उन्नति के बजाय अवनति की ओर अग्रसर है। लेकिन प्रदेश की कमलनाथ सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसने अतिथि विद्वानों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है, और इस तरह से उसने उन अतिथि विद्वानों से बात करना भी छोड़ दिया। ये संवेदनहीनता की हद है कि जो कल तक अतिथि विद्वानों के सारथी बनने का दावा कर रहे थे, अब सरकार आने के बाद, या यूं कहें कि सत्ता के मद में चूर होने के बाद, उनकी तरफ देखना भी बंद कर चुके हैं। जहां हम बात कर रहे हैं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी की। जी हाँ, ये वही जीतू पटवारी हैं जो कि पूर्व की शिवराज सरकार में जब महिला अतिथि विद्वान ने अपना मुंडन कराया था तो इन्होंने कहा था कि बहन पार्वती हमारा 15 वर्षों का ये वनवास खत्म कर दे। मैं आपका भाई आप सबसे ये वादा करता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद आप सभी का नियमितीकरण करवा दूंगा। और लीजिए साहब, सरकार भी आ गई, 1 वर्ष से ऊपर का समय भी बीत गया, लेकिन ये क्या अतिथि विद्वान 90 दिनों से अपनी मांगों को लेकर इसी तरह से घूम रहे हैं और प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। 90 दिनों के इस विकराल समय में, जी हाँ, अतिथि विद्वानों के लिए ये समय विकराल से कम नहीं था। 9 महीने से किसी को वेतन नहीं मिला, किसी के घर का चूल्हा नहीं जला, किसी के बच्चे की फीस न देने की वजह से उसके स्कूल से निकाल दिया गया, किसी के घर राशन नहीं आ पा रहा, तो किसी के पिता की बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहा कोई, तो कुछ ने आत्महत्या तक कर ली, कुछ की असमय मौत भी हो गई, और किसी के बच्चों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि वो अपने बच्चों का इलाज पैसे के अभाव में नहीं करवा पाए। ये सब सुनकर भी, ये सब जानकर भी इस सरकार को ना जाने और क्या सुनना बचा है और क्या जानना बचा है और क्या देखना बाकी रह गया है। और ये सरकार तो सत्ता के मद में इतनी चूर हो चुकी है कि 27 तारीख को आईफा पर हो अपना पूरा फोकस डाल रही है। जो कभी कहती थी कि खुद को जन जन और कल्याण की सरकार, वो जनता को इस तरह हाहाकार मचाने के लिए और हाहाकार मनाने के लिए उसी जमीन पर छोड़ दी है जिस जमीन से उस सरकार के नेताओं ने इसी जनता से वोट मांगे थे। अब लगता है कि इन नेताओं को अतिथि विद्वानों पर कोई तरस भी नहीं आता। उन्हें लगता है कि इस तरह के प्रदर्शनों से भला हमारा क्या होने वाला है। हम तो मंत्रालय के टॉप फ्लोर पर विराजते हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन कहते हैं ना साहब कि अतिथि विद्वानों की हाय अगर सही तरीके से लग गई तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। ये वो दर्द है जो हमने बताने की कोशिश करी विगत 90 दिनों से चल रहे अतिथि विद्वानों के उस प्रदर्शन की, जिसे वो जहर के तौर पर रोज पिए जा रहे हैं। और इसी उम्मीद में और इसी आशा के साथ कि ये सरकार इनकी सुनेगी, इनकी सुध जरूर लेगी और इनके बारे में सोचते हुए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगी। लेकिन देखते हैं ये प्रयास या सुध कब देखने को मिलती है, या ये सरकार इसी तरह से इन्हें इग्नोर करती रहेगी। बहरहाल आज तक के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अलीशा को दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिलोक नीति के साथ।